वला उद्वान इल्ला अला ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिल बशर वश्शफ़ी वल मुशफ़्फ़अ फ़िल महशर अल्लज़ी ख़तमत बिहिन नबिय्यीन वअलैत दरजतहु फ़िल इल्लिय्यीन व वसफ़तहु फ़ी किताबिकल मुबीन फ़क़ुल्त व अन्त अस्दक़ुस सादिक़ीन व अहसनल क़ाइलीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात इन्ना ला नुज़ीउ अज्रा मन अहसना अमला। इंतहाई काबिल तकरीम, काबिल इज्जत रुफ़क़ाए किराम, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, डीजी खां से वाबस्तगी कोई नई नहीं, ये चेहरे मेरे लिए कोई नए नहीं, आपके चेहरे मेरे लिए नए नहीं। हजरत वालिद गिरामी का यहाँ कसरत से तशरीफ लाना बाज़ मर्तबा हम लफ्जों से खेलते हैं और बाज़ ऐसी काबिल तौक़ीर हस्तियां होती हैं, उनके सामने लफ्जों का इंतखाब बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। इन कुर्सियों पे जो अहबाब तशरीफ फरमा है, भुट्टा साहेब हों, जूनागढ़ी साहेब हों, और इस प्रोग्राम के रूह रवां मेरे भाई, मेरे अजीज अब्दुस्सलाम अंसारी साहेब, मेरे हमदर्स, बल्कि मैं उनका हमदर्स हूं। इब्तदाई दौर में हमारा सिलसिला मोहम्मदी मस्जिद कराची से शुरू हुआ, फिर जामे सतारिया, प्रोग्रामों से हटकर भी हमारा आना जाना रहता है। हकीकत यह है कि मैं उनका इस मर्तबा और भी ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने एक मर्तबा फिर आपकी ज़ियारत का मौका मुहैया फरमाया। ये हम सारे जो हाजिर हैं अल्लाह के घर में, एक तमा के लिए, एक हिर्स के लिए, एक उम्मीद के लिए, और इस यकीन के साथ ये दुआ के अंदर शामिल हों, अल्लाह जिस तरह आज इस मस्जिद में, इस हाउस में इकट्ठे हैं, अल्लाह तेरे आगे कोई मुश्किल नहीं, हम सबको रसूलुल्लाह के हाउस पर भी ऐसे इकट्ठे फरमा देना। ये रोशनियां,
इल्म की रोशनियां, बसीरत और बसारत की रोशनियां, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है। अल्लाह उन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनियों का राही बना देता है। वल्लज़ीना कफरू औलियाहुमुत तागूत, और जो शैतान के दोस्त हैं, शैतान उन्हें रोशनियों से निकालकर अंधेरों की समत ले जाता है। उलाइका अस्हाबुन नार, शैतान के साथी जहन्नुम का ईंधन है, जिस जहन्नुम के अंदर वो ईंधन बनकर हमेशा रहेंगे। अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हम सबको उससे महफूज फरमाए। हमारी आवाज आपकी सिमात तक पहुंची, रोशनियां हैं, आपने मुझे और मैंने आपको देख लिया, ज़ियारत आपकी कर ली। ये लोगों के सामने के मंजर हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन रोशनियों का मोहताज नहीं। हमारा यकीन और ईमान इस तरह पुख्ता होना चाहिए कि जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए एक तिनका भी उठाता है, अल्लाह उसके अजर को भी जाया नहीं फरमाता। मस्जिद की सफाई, फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। वो जर्रा या जरा सी चीज जो खुर्दबीन से भी नजर ना आए, अगर अल्लाह की रजा के लिए किया होगा, अल्लाह कयामत के दिन पहाड़ों की तरह बड़ा करके उसे दिखाएगा। और अगर बुराई है रात की तारीकियों में, हशर का मैदान, एक शख्स आया, अरब का बहुत बड़ा पहाड़ तहामा आ रहा है, वो पहाड़ की तरह नेकियां चलती आ रही हैं। जहां एक एक नेकी की जरूरत हो, और नेकी कितनी भी हो छोटी, उसे हकीर न जान। रब को बख्शिश के लिए कोई बहाना चाहिए। पहाड़ बड़ा नेक, बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार, आ गया मामला सबके सामने। फिर अल्लाह का हुक्म आता है, वो नेकियों का पहाड़ फजअल्नाहु हबाअन मंसूरा, रोशनदान से रोशनी की किरणें महसूस हो रही। कुछ जर्रात जो तारीकी के अंदर बैठे हुए शख्स को रोशनी के अंदर उड़ती हुई नजर आते हैं। जर्रात, उस पहाड़ को अल्लाह जर्रात की तरह उड़ा करके दूर फेंकवा देगा। बड़ा नेकियों वाला था नेकियों वाला लोगों के सामने, मगर ये तन्हाई का गंदा था। अल्लाह ने आज उसकी नेकियों को तबाह बर्बाद करके रख दिया। और जब पढ़ते हैं ना कुरान पाक की ये आयत मुबारका, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद,
ये कैमरे लगे हुए, रिकॉर्ड हो रही है चीजें। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का यह हुक्म आया था, उस वक्त कैमरे कहां थे? और उसका कुरान कहता है यालमु खाइनतल आयुन व मा तुख्फी सुदूर, वो नजरों की खयानतों को भी जानता है, दिलों की कदूरों को भी पहचानता है। और हमारा ईमान शहरात बादलों के अंदर छुपी हुई वो अर्शे मुअल्ला पे मुस्तवा, वो अर्शे मुअल्ला पे मुस्तवी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीनों की गहराई गिराई 500 साल, 14,000 साल की मुसाफत पे ये आसमानों की वसअतें, जमीनों की गहराइयां गिराइयां, फिर 36,000 साल की दूरी पे अल्लाह का अर्श है। वो अपने इल्म के जरिए इतना बाखबर है, 50,000 साल की दूरी के बाद अगर रात की तारीकी बादल भी हो, काले पहाड़ों के काले गारों के अंदर, काले गारों के काले सुराखों के अंदर, तहत सरा के अंदर जब काले रंग की चींटी चलती है, अल्लाह अर्शे मुअल्ला पर उसके दिल की धड़कनों को सुन रहा होता है। और कुरान पाक ने मिसाल बयान फरमाई सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले से, हत्ता इदा तवला वाद नमल कालत नमला अय्युहन नमल दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा। अल्लाह का नबी अपना लाओ लश्कर लेकर न्याजमंदी के लिए, दुआओं के लिए, इल्तिजाओं के लिए निकलता है। अल्लाह की बारगाह में दरखास्त करेंगे, सोने जरूरत है पानियों की, रहमतों की बारिशों को बरसा। आगे गए वअल्लिमना मंतिक़त तैर, हुकूमत ऐसी मुल्क ला यंबग़ी लिअहद, फिर ऐसी सल्तनत न किसी को पहले मिली न बाद में मिलेगी। मांगत बनकर रब की बारगाह में जा रहा है और मांगने वाला सवाली बनकर जा रहा है। और अल्लाह का कुरान भी तो यही कहता है या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। सल्तनत बड़ी वसी और अरीज़, जानवरों की बोलियां, हवाओं पे इख्तियार, सारा कुछ है, मगर मुताज है तो अल्लाह का मुल्हाकिमीन का। और नबियों ने ये बता दिया कि नबियों ने तौहीद हमको सिखाई, जिसम अपना पत्थरों से जख्मी कराकर वो कहते थे लोगों पढ़ो ला इलाहा, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, आका नहीं है। और जीवकार सामीन, फिर उसकी रजा के लिए रातों की तारीकियां हो, फिरौन का दरबार हो, इंताकिया जैसी बस्ती हो, तन्हाई के अंदर, मजमे के अंदर, जो अल्लाह की रजा के लिए अपनी जुबान से कलेमा निकालता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने पाक कुरान का हिस्सा बना देता है। फिरौन का दरबार सजा हुआ, फिरौन अपने दरबारियों की मौजूदगी में कहता है, जब सुना ना मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, वो तौहीद प्रस्त फलां जगह पे खड़ा हुआ। और हमारे बड़े ऐसे ही थे, मेलों में, चौराहों में, चौकों में। और बड़े भाई अक्सर कहा करते थे, वो लोग ऐसे खिताब दिया करते थे जिस तरह मोहल्ले के अंदर फेरी देने वाला फेरी देता है, होका देता है, वो अल्लाह की तौहीद की इसी तरह दुहाई दिया करते थे, अल्लाह की तौहीद का होका दिया करते थे। और कुरान पाक ने क्या कहा,
वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ। फिरौन का दरबार सजा हुआ, गुस्से के अंदर, जलाल के अंदर आता है। लोगों से सुना मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, उस दुकान पे, उस चौराहे में, उस बस्ती में खड़े हुए, बुलंद मुकाम पे खड़े हुए, उसका तज़किरा कर रहा है। ये बात उसके सामने आई जो कह रहा है अना रब्बुकुमुल आला, अना रब्बुकुमुल आला। ऐसे में एक मिस्कीन सा बंदा उठे और वो कहे कि आला आला रब वो है, तू झूठा है, तू गलत है, तू गलती पे है। जब ये सुना ना कि फलां फलां की तरफ से गवाही दी, वक़ाला फ़िरऔन ज़रूनी यक़्तुल मूसा वलयदउ रब्बा इन्नी अख़ाफ़ु अन युबद्दिल दीनकुम। गुस्से के अंदर आया, जलाल के अंदर आया, कहता छोड़ दो, आज मूसा को नहीं छोड़ूंगा, मैं मूसा को कत्ल कर दूंगा। फिर उसको कह दो अपने रब को बुलाए, वो अपने रब को बुलाए, फिर देखना मैं उसे कत्ल करूंगा, उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये सारा मुकालमा, ये सारी गुफ्तगू मुबासा हो रही है। फिरौन के दरबार के अंदर एक मजदूर किस्म का, मिस्कीन किस्म का आदमी है, वो खड़ा हुआ है। जब उसने सुना ना कि मूसा को कत्ल करने का इरादा कर लिया, हैबत है, जलाल है, वजीर मशीर मौजूद है, बादशाह ऐलान कर रहा है मैं उसे कत्ल करना चाहता हूं। जब ये सारा मंजर देखा ना, और अफजलुल जिहाद कलिमतु हक्किन इंदा सुल्तान जाइर, जाबिर के सामने, जालिम के सामने कलमे हक कह देना तन्हा है। क्या कहा? वक़ाला रजुलुन मुमिनुन मिन आलि फिरऔन यक्तुमु ईमानहु व तक़्तुलून रजुलन यक़ूल रब्बी अल्लाह। उस शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो कहता है मेरा रब अल्लाह है। असहाबे पैगंबर रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दरमियान गुफ्तगू जारी है कि बताइए दुनिया में सबसे बड़ा दलेर कौन हुआ है कि जिसकी दलेरी की मिसाल कोई ना बयान की जा सके। एक साहब रसूल इरशाद फरमाते हैं, वो शख्स जो था जो फिरौन के दरबार में तन्हा खड़ा हुआ, अल्लाह का कुरान कहता है यक्तुमु ईमानहु, अपने ईमान को छुपाए हुए था। जब फिरौन के दरबार में बहस सुनी, उसने कहा तक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। उसको कत्ल करना चाहते हो जो कहता है मेरा रब अल्लाह है। मेरी सोच ये है कि कायनात में सबसे बड़ा कोई दलेर था तो वो मोमिन नामी शख्स था। ये तज़किरा किया सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आगे बढ़े, इरशाद फरमाया वो तो फिरौन का दरबार था, उसने कहा था तक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। ये कलिमात जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह कुफ्फार कायनात के इमाम जनाबे मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी करके मार रहे थे, लोगों को हटा करके जिस शख्स ने ये कलिमात फिर कहे थे अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, वो अबू बकर सिद्दीक था। और सूरह दूसरे रुकू का आगाज वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ जाअल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैन फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिस। अल्लाह को भेज करके बस्ती वालों को, नबियों को इज्जतें अता फरमा, इज्जतों के अंदर इजाफा फरमा दिया। और मैं अक्सर अपने खुताबाए किराम को, अपने अजीजों को, भाइयों को कहता हूं, स्टेज पे आप तशरीफ फरमा है, अगर कोई ऐसा आ गया जिसकी गुफ्तगू मुतासिर कुन है, उसकी गुफ्तगू की वजह से अगर लोग उसकी कुर्बत महसूस करते हैं या करवाते हैं, हसद की बजाय रशक करो। जिस रब की तौहीद की बात तू कर रहा है, हो सकता है तेरी बात की बजाय अल्लाह उस पे असर डाल दे और उसकी बरकत की वजह से अल्लाह तेरे और उसके और बल्कि सबके गुनाहों को मुआफ।
फाज़्ज़ज़ना बिसालिस, जो अल्लाह की तौहीद में आपका साथी बन जाता है, अल्लाह उसकी बरकत की वजह से आपको इज्जतों के ताज अता फरमा देता है। तीसरा आया, कौम ने फिर जुटला दिया, कौम ने फिर जुटला दिया। फिर कौम ने क्या कहा, इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहु लनरजुमन्नकुम व लयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। अगर लोगों तुम बाज ना आए, हम तुम्हें रजम कर देंगे, मार मार के तुम्हारी जान निकाल देंगे। ये मुबासा जारी है। एक तरखान गरीब आदमी सामान लादा हुआ कमर पे, हबीब नज्जार के नाम से उसका तज़किरा आता है, और कुरान कहता है वजा मिन अक्सल मदीनति रजुल यस्आ क़ाल या कौम इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून। कहने लगा तुमसे क्या मांगते हैं, क्या सवाल करते हैं? ये कहते हैं इन अजरी अल्लाह, हमारा अजर तो रब के पास है, तुमसे कुछ नहीं मांगते। हिदायत याफ्ता लोगों का गिरोह है, इनकी बात को सुनो। उन्होंने नबियों को छोड़कर हबीब नज्जार को पकड़ा, मारना शुरू कर दिया, लहूलुहान कर दिया। एक बदबख्त नीचे गिरा करके पांव पे छलांगे मारता है, एक और बदबख्त छुरा लेकर आया, हबीब नज्जार के पेट में मारा, अंतनियां बाहर निकल आई। हबीब नज्जार के जिस्म से खून के आखिरी कतरात निकल रहे हैं। ऐसी कैफियत में अभी रूह कफ्से अंसरी से परवाज नहीं करती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे पर्दे हटाकर हबीब नज्जार को अपनी जन्नतों की ज़ियारत करवा दी। हबीब नज्जार ने क्या कहा, और यही अहले हदीस कहते हैं, क़ाल या लैता क़ौमी यअलमून बिमा गफ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। लोगों, हम लोग क्या कहते हैं, हम तुम्हें जहन्नुम देने, हम तुम्हें जन्नत का राही बतलाने के लिए, दिखाने के लिए जन्नत के मनाजिर, हम तुम्हारे सामने तौहीद की आवाज इसलिए करते हैं कि लोगों हो जिससे इबादत का धोखा, मखलूक की वो ताजीम न कर जो खास खुदा का हिस्सा है, बंदों में उसे तकसीम न कर। हम लोग कहते हैं कि शिर्क और बिदअत है गहरी खाई, जिससे हम डराते हैं। दूर रहो उन रस्तों से जो दोज़ख में ले जाते हैं। सच है भाई और राह जन्नत हम सबको दिखलाते हैं, और कुरान हदीस की दावत को दुनिया में फैलाते हैं। ये दर्से कुरान हदीस की महफिल अल्लाह ने बरकतें अता फरमाई। एक मेरे अजीज का प्रोग्राम था, साथ में मेरा शामिल हुआ, और फिर हमारी खुशनसीबी, मेरे भाई अब्दुल सलाम साहब ने उनसे कहा, मैंने भी दरखास्त की, आज आपकी ज़ियारत का अल्लाह ने हमें ही मौका अता नहीं फरमाया। आपकी और हमारी खुशनसीबी आज इस महफिल की रौनक के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इज्जत अता फरमाने के लिए, हमारे बड़े भाई जो जमात के लिए, हमारे लिए, खानदान के लिए, आइज़ा के लिए, अरब के लिए अल्लाह की कता है। हम सब आपके सामने वही बात करेंगे जो अल्लाह के कुरान और मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान की रोशनी में हम तौहीद के अंदर शिरक की मिलावट और रसूलुल्लाह की सुन्नत के अंदर बिदअत की मिलावट न करते हैं, न करने देंगे। रब की तौहीद का तज़किरा आएगा, रसूलुल्लाह की रिसालत का तज़किरा आएगा, दुनिया वालों को बता देंगे। शरे बाजार हो तब भी, तख्ताएदार हो तब भी, शोलों पर, शरारों पर, तलवारों की धारों पर, वक्त की ललकारों पर लड़ते मरते सरबकफ, हर सिमत हर तरफ बातिल के मुखालिफ अदाए हक की खातिर सदाए कलिमतुल्लाह बुलंद करते रहेंगे, धरती बसुए चंद करते रहेंगे, और दुनिया वालों को कहेंगे कि आली मकाम मोमिन अपनी खुदी मिटाना, दर दर पे करना सजदे, हर जा पे सर झुकाना, मदनी तेरा पैगंबर तू सबसे नेक नामी, अर्शी हो फरशी तेरी करे गुलामी। शाहरग से जो वरे है उस रब को तू बुलाए, सुन गैर के सवाली क्यों गैर को बुलाए,
ख्वाजा मदद को आओ, ये कह के तू बुलाए, कौड़ी के मोल लुटाया तौहीद का खजाना, वो फख्रे अंबिया के करके गए दुआएं, मौला मेरी कब्र को न सजदा बनाना, और सजदा रवाज होता एक रब के सिवा को, असहाब सजदा करते महबूब किबरिया को, बरचश्मे सब वली हैं, हाजित रवा खुदा है, उस दर के सब सवाली, मुश्किल कुशा खुदा है। और अहले हदीस के स्टेज से ये नारा लगता है ना कि अहले हदीस का ये उसूल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इसी को अपने लफ्जों में नारा बड़ा मारूफ है, अदा करके आपके जज्बात को खरमाते हुए, बेदार करते हुए आपको नारा मैं लगाऊंगा, बड़ा मारूफ नारा है, मगर दिल पे हाथ रख के जज्बा तौहीद के साथ शिरक की मजम्मत हो जाएगी, बिदअत की मजम्मत हो जाएगी, नारा मैं लगाऊंगा, जवाब सारे मिलकर देंगे, हाजी तरवा मुश्किल कुशा। जनूबी पंजाब का मंजर शायद कुछ और हो, मगर मैं ये समझता हूँ कराची में भी अल्हम्दुलिल्लाह हालात को ऐसे गरमाया जाता है अल्लाह के फजल से। नारा मैं लगाऊंगा, हाथों को उठाकर दिल की गहराई से जोर लगा करके मेरे नारे का जवाब देना है, हाजी तरवा मुश्किल कुशा। दोनों हाथों को उठाकर जितने जज्बे बुलंद किबरिया की किबरियाई, उसकी अजमत के लिए मेरे नारे का जवाब दे, हाजी तरवा मुश्किल कुशा, हाजी तरवा मुश्किल कुशा, रहबरो रहनुमा, रहबरो रहनुमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।